राजनीति उनको नजर आती है जिन्होंने कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान की मूल प्रति में भगवान राम का चित्र, जानते हैं कौन से चैप्टर पे है? फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब संविधान निर्माताओं का भाव था कि हमारे मूल अधिकार एक मर्यादा से प्रेरित और मर्यादा से नियंत्रित होने चाहिए, जो भगवान राम की मर्यादा थी। इस दुनिया में एक ही देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, जहां भारत से भी अधिक रामलीलाएं खेली जाती हैं प्रतिशत के हिसाब से, जनसंख्या के प्रतिशत अगर देखें, और सारे के सारे पात्र मुस्लिम होते हैं। वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। इराक और टर्की के बीच में कुर्दिस्तान के इलाके में, उसमें एक गुफा में एक चित्र मिला है जिसमें एक भारतीय राजा मुकुट और धोती पहने हुए और ऐसे हाथ में बाण लेके खड़े हैं, धनुष लेके, और सामने एक बंदर घुटने के बल यूं बैठा हुआ। तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। इन लोगों ने जानते क्या किया था? जब खुदाई में 1976 में खंबे निकल आए थे तो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस के प्रभाव में इंदिरा गांधी की सरकार ने रुकवा दिए थे। बात के मोहम्मद ने कही है, जो ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में उस आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन का नेतृत्व कर रहे थे। सुधांशु जी, पहली बात तो ये है कि हम प्रभु श्री राम को विस्तार से तो समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि आप लोगों पर आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों ने प्रभु श्री राम को हाईजैक कर लिया है, कुछ लोग कह रहे हैं आपने किडनैप कर लिया है, और ये जो माहौल है ये सारा पॉलिटिकल माहौल है, ये आध्यात्मिक माहौल नहीं है, ऐसा है क्या? देखिए, वास्तविकता में भगवान राम कभी चुनाव तो छोड़िए राजनीति के विषय नहीं हो सकते, भारत की अस्मिता का विषय है। राम शब्द का अर्थ होता है रमन्ते इति रामः, वह तत्व जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि रमी है, सेटल्ड है, वो राम है। और उसको कोई हाईजैक कैसे कर सकता है? उसको तो ये कहा जाता हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेम करिए, यहीं प्रकट हो जाएंगे। जैसे आप अपने टीवी पे देखते हैं ना, एलईडी क्रिस्टल्स का पैटर्न है ना, जो चैनल आप देखना चाहते हैं बटन दबाइए, फ्रीक्वेंसी एलईडी क्रिस्टल्स की चेंज होती, सामने दिख जाता है। अपने मन की फ्रीक्वेंसी चेंज करिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाई। अब उसमें राजनीति किसको नजर आती है? राजनीति उनको नजर आती है जिन्होंने कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान की मूल प्रति में भगवान राम का चित्र, जानते हैं कौन से चैप्टर पे है? फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब संविधान निर्माताओं का भाव था कि हमारे मूल अधिकार एक मर्यादा से प्रेरित और मर्यादा से नियंत्रित होने चाहिए, जो भगवान राम की मर्यादा थी। परंतु अफसोस, जब उस पर राजनीति करने का प्रयास किया गया तब यह हुआ। हमारा राजनीति से कोई लेना नहीं, हम जब 2 सीटों वाली पार्टी थे, सपने में गुमान नहीं था कि कभी हमारी जिंदगी, मतलब आप मोदी जी की जनरेशन छोड़ दीजिए, वो अटल जी वाली जनरेशन छोड़ दीजिए, हमें नहीं गुमान था कि हमारी जिंदगी में कभी वो दिन आएगा कि केंद्र में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार होगी। तब भी हम राम के साथ उतनी ही भक्ति से खड़े थे जितना 303 के साथ खड़े हैं। लेकिन आरोप ये है ना कि आप कुछ लोगों को बुला रहे हैं, कुछ को नहीं बुला रहे हैं। कुछ को दिक्कत ये कि मोदी जी क्यों जा रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो धार्मिक कार्यक्रम में क्यों शामिल हो रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि कई लोग ये भी कहने लग गए कि जो लोग जाएंगे वो एक धर्म विशेष से जोड़ दिए जाएंगे, जो नहीं जाएंगे उनको आप कहेंगे ये एंटी हिंदू है। तो ये परेशानियां उनकी बढ़ रही। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या ये है, मैं कई बार बोल चुका हूं, जो लोग भगवान राम को एक पर्टिकुलर विचार, एक पर्टिकुलर व्यवस्था से जोड़ना चाहते हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस दुनिया में एक ही देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, जहां भारत से भी अधिक रामलीलाएं खेली जाती हैं प्रतिशत के हिसाब से, जनसंख्या के प्रतिशत अगर देख लें, और सारे के सारे पात्र मुस्लिम होते हैं। वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। अगर कोई एक ऐसा देश है जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि उनकी वंशावली भगवान राम से है, तो वो है कोरिया, और जाके चेक करिए, कोरिया में 60% लोग नास्तिक हैं। अगर कोई एक देश है जहां का राजा होल्ड करता है टाइटल किंग रामा द 10th, जो इससे पहले थे भूमि बल अतुल्य तेज किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड, वो हिंदू देश नहीं है। आप ये समझिए। और वेस्ट में चले जाइए तो जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे एक बहुत बड़ा शहर है राम अल्लाह, अल्लाह समझ में आता, उसमें राम कहां से आ गया। अब उसके बाद अगर आप देखें तो फ़राहों की डायनेस्टी जहां से शुरू होती है, जाके चेक कर लीजिएगा, पहला राजा का नाम है RAMSES, राम से। राम कहां से आया? मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, आप खुद सोचिए। और सुमेई प्रोविंस है जो इराक और टर्की के बीच में कुर्दिस्तान के इलाके में,
उसमें एक गुफा में एक चित्र मिला है जिसमें एक भारतीय राजा मुकुट और धोती पहने हुए और ऐसे हाथ में बाण लेके खड़े हैं, धनुष लेके, और सामने एक बंदर घुटने के बल यूं बैठा हुआ, तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। और होंडुरास में जाके चेक करिए, मंकी गॉड। होंडुरास कहाँ है? लैटिन अमेरिका में। तो पूरब से लेके पश्चिम तक अगर आप देखें तो मुझे इस पे जिन लोगों को फिर भी लगता है कि ये हिंदू हैं और उस कारण से उन्हें आपत्ति है, तो मुझे अटल जी की कविता की वो पंक्ति याद आती है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। अब आगे समझिए, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक, इंडोनेशिया से लेके होंडुरास तक, कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा पर। वाह। लेकिन सर थोड़ी देर पॉलिटिक्स अगर साइड भी रख दे, और वैसे एक और भी बात बता दूं कई बार दर्शकों और उनके लिए, इंडोनेशिया वर्ड का मीनिंग जानते क्या होता है? नीजिया वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है द्वीप। इंडो मतलब इंडियन, भारतीय द्वीप। और बहुत से लोगों को शायद ना पता हो कि इंडोनेशिया की कैपिटल का नाम जानते क्या है? जकार्ता। इसका ओरिजिनल नाम क्या है? जयकर्ता। प्राचीन इंडोनेशिया में 2 प्रोविंसेस होते थे, जयकर्ता और योगकर्ता। आज भी जाके चेक कर लीजिएगा कि जकार्ता के जो बगल का प्रोविंस है उसका नाम आज भी योगकर्ता है। तो इससे आप समझ लीजिए कि यह प्रभाव कितना दूर तक था और संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए था। नहीं, और जो लोग प्रभु श्री राम में अगर उनको लगता है कि जय श्री राम का नारा लगाना कम्युनल बनाता है, तो भाई प्रभु श्री राम के भजन तो गांधी जी भी गाते थे। तो अब आपको गांधी जी में भी अगर कम्युनलिज्म दिखता है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम प्रभु श्री राम का जिक्र कर रहे हैं, आपने कई बार इसके बारे में कहा भी है कि जो संयोग है वो आपको देखना होगा कि प्रभु राम को, इस रामलला को मंदिर तक लाने का जो आंदोलन रहा और उस दौरान जो जो चीज़ें हुई वो इस देश की किसी किसी घटना से जुड़ी हुई हैं। क्या ये संयोग है वाकई में? देखिए, मगर संयोग है पर देखने के लिए दृष्टि चाहिए। जैसे टेलीस्कोप चाहिए प्लैनेटरी मूवमेंट को देखने के लिए। आपको क्या चश्मे से नहीं दिख रहा है तो भैया अपना चश्मा उतारो, फिर देखो यारो दुनिया नई है, चेहरा पुराना। अब मैं आपको संयोग बताता हूँ। जब जब भारत के इतिहास ने करवट ली, सबसे पहला 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और जो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, चूंकि ब्रिटिश कंट्रोल हो गया था अवध के ऊपर, लखनऊ और पूरे फैजाबाद एरिया पे, तो उसके बाद से तो बिल्कुल सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स एज इट इज अवेलेबल हैं। मुगल काल के पार्ट्स में अवेलेबल हैं, उसके बाद सीक्वेंस अवेलेबल। पहले एफआईआर दर्ज होती है नवंबर 1858 में। फैजाबाद का थानेदार लिखता है कि करीब 25 या 50 निहंग सिख आ गए हैं और उन्होंने कहां कब्जा कर लिया है। उस एफआईआर में लिखा मस्जिद जन्म स्थान। भाई मस्जिद थी, समझ में आता है, ये जन्म स्थान किसका था। और उन्होंने उसमें यज्ञ हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान के सारी दीवारों पर राम 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 लिख दिया है। उसने लिखा है फौज ज्यादा भेजिए, इन लोगों का मुकाबला, तलवार लिए इतने लोगों का मुकाबला हम अपने सिपाहियों से नहीं कर सकते। दैट वाज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। देन फ्रीडम मूवमेंट शुरू होता है। फ्रीडम मूवमेंट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कब आया? 1937 प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्शन। जब अंग्रेजों ने मान लिया कि स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट रह सकती है, सेंटर में हमारी रहेगी, जिसमें कांग्रेस की सरकारें चुन के आई। 1936 में एक भीषण संघर्ष होता है और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ये निर्णय लेती है कि वहां पर नमाज पढ़ना बंद। एक स्टेप आगे आए, आजादी मिली 47 में। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिख के तैयार होता है और 22-23 दिसंबर 1949 की रात को वहां पर श्री रामलला प्रकट होते हैं। और कोर्ट की परमिशन के बाद, भले ही ताले में बंद करके, मगर पूजा अर्चना की परमिशन दे दी जाती। एक स्टेप मामला आगे बढ़ गया। ठीक, उसके बाद आइए 1986 में ताला खुलता है। बहुत से बच्चों को नहीं लगेगा, कुछ लगेगा कि ये क्या बात हो रही है, पर इंडिया की ओपननेस की शुरुआत उस जमाने में हुई थी। ये गैट WTO में बदलने की शुरुआत अगर उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स 1986 में शुरू हुई थी, दैट इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू WTO इन 95। अब आइए राम मंदिर का आंदोलन प्रखरता से शुरू होता है 1990 से 92। इसी दौर में भारत की पॉलिटिक्स चेंज होती है, यूनिपोलर से बाइपोलर होती है। इसी दौर में अगर आप देखें, विवादित ढांचा भी टूटता है और अर्थव्यवस्था का पुराना नेहरूवियन मॉडल भी ध्वस्त होता है। एक नई अर्थव्यवस्था उभर के सामने आती है। PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और राम मंदिर का भी एक नया स्वरूप आता है, भले ही वो छप्पर के अंदर थे। अगला बड़ा पड़ाव आया राम मंदिर के लिए, जब इन लोगों ने जानते क्या किया था? जब खुदाई में 1976 में खंबे निकल आए थे
तो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस के प्रभाव में इंदिरा गांधी की सरकार ने रुकवा दिए थे। बात के मोहम्मद ने कही है, जो जॉइंट डायरेक्टर के रूप में उस आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन का नेतृत्व कर रहे थे। फिर कोर्ट से रोक लगवा दी कि खुदाई नहीं हो सकती। अब खुदाई पे रोक थी, मगर तब तक रडार मैपिंग की टेक्निक आ गई सन 2000 में। तो भाई ऑपरेशन पे रोक था, अल्ट्रासाउंड पे तो रोक नहीं था। वो रडार मैपिंग में की रिपोर्ट सरकार ने की और कोर्ट के सामने रख दी। कोर्ट ने कह दिया ठीक है खुदाई की जाए। 2003 में नीचे 8-10 खंभे निकले, स्ट्रक्चर दिख गया। और 2003 ही वो वर्ष है जब इंडिया करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। 2003-4 के ही चौथे क्वार्टर में हम एक बार 10% की रेट को तय करिए। 2003-4 ही वो वर्ष है जब भारत का जब बाबरी ढांचा था तो फॉरेन एक्सचेंज जब 1 बिलियन के नीचे था। 2003 में 100 बिलियन हुआ। अब आप आइए 2019 में जजमेंट आया, अब राम मंदिर बनने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार दूसरी बार। उत्तर प्रदेश में पहले 325 सीटों की सरकार, अब 255 की सीटों की सरकार। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? 600 बिलियन। अब हम क्या हैं? सबसे हाईएस्ट फास्टेस्ट गोइंग अर्थव्यवस्था है 7.8% के साथ। तो मैं तो कह रहा हूं ये प्रभु की माया को समझो। तो जब भगवान जागृत हो रहे थे तो ये राम मंदिर के लिए कहते थे ना, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जनाब ये राम मंदिर कोई इमारत नहीं थी और तारीख कोई डेट नहीं थी। तारीख थी भारत की काल चक्र की गति में ऊपर उठना। और अब देखिए अब तो ऐसी तारीख आई है कि आपको पता अंग्रेजों के जमाने का CRPC भी कैंसिल हो गया। वो जो आप लोग फिल्मों में डायलॉग सुनते थे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब वो बंद कर दिया गया। अब ये हुआ भाई चार्जशीट के बाद 90 दिन में केस शुरू करना ही पड़ेगा। अगर जज साहब ने जजमेंट मतलब हियरिंग कंप्लीट हो गई, 14 दिन में जजमेंट सुनाना पड़ेगा। जजमेंट सुनाने के बाद 1 हफ्ते के अंदर सजा सुनानी पड़ेगी। अगर किसी को मर्सी पिटीशन करना है तो 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। यानी सोचिए जब तारीख आई है तो तारीख पे तारीख की बात भी तारीख में कहीं गुम होती नजर आ रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन सुधांशु जी आपने बड़े शानदार तरीके से बताया कि जब जब प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ कोई काम आगे बढ़ा तो ये देश भी आगे बढ़ा। अब तो रामलला खुद ही टेंट से निकलकर मंदिर में जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब यहाँ से देश कहाँ जाएगा? फिर ये तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है भाई कि हम। मैं एक और भी बात बता दूं, भगवान राम का राज्याभिषेक क्या सीधे हो गया था क्या? नहीं, पहले राजा राम को वनवासी राम बनना पड़ा था। छल के साथ उनका राज्य छूट गया था। हमें भी सत्ता बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, छूट गई थी। फिर क्या हुआ था? पहले हुआ था निषाद राज का राज्याभिषेक, माता शबरी का सम्मान, सुग्रीव का राज्याभिषेक। अर्थात भगवान राम यदि केवल रावण वध के लिए ही जन्म लिए थे तो बहुत आसान था, अयोध्या के राजा के रूप में जाते, अयोध्या से न लेके मार देते, उससे धर्म नहीं स्थापित होता। पहले राजा राम वनवासी राम बने, फिर गिर कंदराओं में रहने वाले लोग, वनों में रहने वाले लोग, वानर, रीछ, भालू अर्थात समाज के सबसे कोने में रहने वाले सबको संगठित किया और उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को परास्त किया और सबको राज्य सत्ता में स्थान दिया। अब आप बताइए जब जजमेंट आया 2019 में, अब हम लोगों ने भी जब 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास करवाया था तो पहली ईंट कामेश्वर चौपाल से रखवाई गई थी, जो आजकल के हिसाब से तथाकथित, क्योंकि हम किसी को निम्न नहीं मानते, तथाकथित निचली जाति के थे। उसके बाद जब जजमेंट आया 2019 में तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, जो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। अब जब भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा तो हमारी राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो अनुसूचित जनजाति से हैं। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी, जो पिछड़े वर्ग से हैं। तो जो राम के काल में हुआ कि सबको साथ में लेकर और सबको समाज में सम्मान स्थान देते हुए तब राम का राज्याभिषेक हुआ, वही राम मंदिर के काल में भी हो रहा है। परंतु देखने वालों को इस नज़र से समझने की आवश्यकता है।